Good morning, dear students and parents. Myself Mala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 9th. Today's topic will be symbol of elements. In previous classes we discussed about the law of chemical combination, Dalton atomic theory, atom size and what is atom. आई होप आपको समझ आया है अच्छे से। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडर्न डे में जो सिंबल यूज़ करते हैं हम एटम्स का, वो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है। पहले हम बात करें कि जो पहले सिंबल जो एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट्स हैं तो इतने एलिमेंट की हम स्टडी कैसे कर पाए, कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हम उनको सिंबल दिए थे। वो फर्स्ट टाइम किन्होंने दिए? डाल्टन ने दिए थे। किन्होंने दिए? डाल्टन ने। अब जरूरत क्यों पड़ी थी सिंबल की? सिंबल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम नहीं पढ़ सकते विदाउट सिंबल के। कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे इनको कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों का नाम रखा हुआ होता है, हम सबका नाम रखा हुआ होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, तब हमें पता होगा कि हाँ ये किसको बोल रहा है। जैसे मैं ये कहूँ हाँ आप खड़े हो जाओ या आप खड़े हो जाओ, तो आपको किसी को नहीं पता किसके बारे में कह रही हूँ। मैं कहती हूँ हाँ नवीन खड़ा हो, पुनीत खड़ा हो, राकेश खड़ा हो, देन आपको पता होगा, इंडिकेशन होगा कि ये किसको इंडिकेट कर रही हैं। तो हमें सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि उनकी जो स्टडी है उसको ईजी करने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो स्टडी है उनको ईजी करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? सिंबल की ज़रूरत पड़ी। अब सिंबल सबसे पहले किन्होंने बताया? डाल्टन ने बताया। अब जो डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे वो थोड़े से क्या थे? मॉडिफाई नहीं थे या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे कि इतने सिंबल हम बना ही नहीं पाए। क्योंकि कि बाद में जब हम देखते हैं, पहले तो बहुत कम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था, और द डे बाय डे जब रिसर्च वगैरह होती गई तो 118% एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें हम बात करें कि कुछ सिंबल है जो डाल्टन ने दिए थे। अब जो डाल्टन ने सिंबल दिए, हम इतने 118 सिंबल कैसे बनाएंगे इतने? और लिखने में भी बड़ा टफ है, लर्न करने में भी बड़ा टफ है। तो उसको इजी करने के लिए मॉडर्न टाइम में जो सिंबल चलते हैं वो IUPAC द्वारा जो प्रूव होता है, एक सिंबल होता है, उसके थ्रू जो प्रूव हो गया वो सिंबल हम यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे जो जॉन डाल्टन ने कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है सिंबल, याद रह पाएगा क्या इतना? देखते हैं, इतने तो याद करेंगे। यहाँ हमने सिंबल लिया है, यहाँ एलिमेंट लिया है। सिंबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? एक सर्कल लिया है, उसके अंदर इन्होंने डॉट दे दिया, वो किसका होगा? हाइड्रोजन का सिंबल होगा। फिर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का जो सिंबल लिया उसमें एक सर्कल लिया है और इसमें क्या कर दिया? 3 में डिवाइड कर रखा है, यानी जैसे कि Y है जिसको उल्टा रख रखा है, ऐसा सिंबल किसको दिया है? फॉस्फोरस को दिया है। फिर हम बात करें कॉपर की, कॉपर को सर्कल रखा है, उसके अंदर C लिख दिया, तो ये सिंबल किसका दिया? कॉपर का दिया। फिर गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड का एक सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर डॉट डॉट कर दिया उन्होंने 8 टाइम और उसके अंदर G लिख दिया, तो वो सिंबल किसका हुआ? गोल्ड का हुआ। फिर कार्बन लिया, कार्बन को बिल्कुल सर्कल लिया, उसको डार्क कर दिया, वो सिंबल किसका हुआ? कार्बन का हुआ। फिर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर का उन्होंने एक सर्कल बनाया और उसमें प्लस का साइन बना दिया, वो किसका हो गया? सल्फर का हो गया। फिर लेड की बात करते हैं तो उन्होंने सर्कल बनाया और L बना दिया। फिर हम प्लेटिना की बात करते हैं तो सर्कल बनाया और P लिख दिया। फिर ऑक्सीजन का सिंपली एक सर्कल बना के छोड़ दिया। आयरन है, आयरन के लिए सर्कल बनाया, उसमें I लिख दिया। सिल्वर है, सिल्वर के लिए सर्कल बनाया और उसमें S लिख दिया। मरकरी है, मरकरी में एक सर्कल बनाया और सर्कल पे डॉट डॉट कर दिया 8, वो सिंबल किसका दे दिया? मरकरी का दे दिया। तो हमने इतने सिंबल देखने के बाद में लगता नहीं कि ये सिंबल लर्न करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, केमिकल इक्वेशंस होंगी, तो हम इन सिंबल्स को कैसे रखेंगे? इतने सारे सिंबल बन जाएंगे तो इनको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे? देन उसके बाद में जब ब्रिजलिस आते हैं तो उन्होंने बताया कि जो सिंबल होंगे वो 2 लेटर के होंगे, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स की जिनमें 2 लेटर्स होते हैं, जो फर्स्ट होता है वो तो कैपिटल होता है और जो
सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है। या हम बात करें पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या है सिंबल परफेक्ट रखे हुए हैं, आईपीएससी के द्वारा प्रूव्ड है, उनका सिंबल रखा हुआ है। तो आईपीएससी के द्वारा जितने भी सिंबल दिए गए हैं वो सब जगह उन सिंबल को अलाउ कर दिया गया है, यानी कि हर जगह एक एलिमेंट को उसी सिंबल के नाम से जाना जाएगा और बिल्कुल टफ भी नहीं है। तो हम सिंबल कैसे दिया, आज के मॉडर्न टाइम में हम बात करें तो जो एलिमेंट है उनका सिंबल कैसे दिया, जो नाम है किसका किसी एलिमेंट का, उसके नेम के बेस पे उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको ही वहाँ क्या रख दिया, सिंबल रख दिया। क्या रखा, सिंबल रख दिया। जैसे कि हम किसी बच्चे की बात कर लेते हैं, किसी का नाम है जैसे कि नवीन, अब नवीन है, इसका मैं सिंबल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एन लिख दूंगी, तो यहाँ एन किसका सिंबल हो गया, नवीन का हो गया। ऐसे ही एलिमेंट होंगे, एलिमेंट के अंदर जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसका एच हो जाएगा। अब जैसे मानो कि ये नवीन लिखा, दूसरा है नरेंद्र, इसमें फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया गया, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ले लिया गया, इसका जो सेकंड लेटर है वो उसके साथ में ले लिया गया, यानी एन ए दे दिए, नवीन के लिए एन हो गया और नरेंद्र के लिए एन ए हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में हम बात कर रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने एच दे दिया, बट हीलियम है, हीलियम में भी एच ही आया फर्स्ट वर्ड, यानी फर्स्ट जो लेटर है वो क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो हम वहाँ क्या देंगे, एच ई दे देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जो आईपीएससी है उसमें क्या होता है, यहाँ क्या है, मॉडर्न डे सिंबल आईपीएससी अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ हम बात करें आज के टाइम में जितने भी एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनको सबसे पहले आईपीएससी है वो उसको अप्रूव करती है, उसके बाद में उनको सिंबल दिया जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर लोअर केस। हमने अभी एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, हीलियम का, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर जो लिया है वो कौन सा होगा, कैपिटल होगा, और सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। अब जो ये लेटर ले रहे हैं या जो नेम ले रहे हैं वो कहाँ से होंगे, या तो इंग्लिश नेम होंगे या लैटिन नेम होंगे या कौन से होंगे, जर्मन नेम है इनके, जैसे सोडियम है, सोडियम का एन होता है, बोलते हैं मैं क्या, सोडियम। अब एन क्यों हुआ कि जो एन है यानी नाइट्रियम है वो एक लैटिन नेम है यहाँ पे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे कि इनके सिंबल कैसे होंगे और क्या होंगे। देखना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने सिंबल लिया एच, हाइड्रोजन का हमने सिंबल क्या लिया, एच लिया। एल्यूमिनियम है, उसका हमने सिंबल क्या लिया, ए एल लिया, ए एल लिया, तो ए कैपिटल है यहाँ पे और एल स्मॉल है यहाँ पे। हमने यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है नॉट ए एल मतलब कैपिटल एल नहीं होगा, ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा। कोबाल्ट लिया हमने, कोबाल्ट का क्या है, सी ओ होगा, जिसमें सी कैपिटल होगा और ओ स्मॉल होगा। यहाँ पर सी कैपिटल सी और कैपिटल ही ओ नहीं होगा। ऑक्सीजन है उसका ओ है, कॉपर है उसका सी यू है, सी कैपिटल है, यू स्मॉल है। आयोडीन है, आई है, आयरन है, एफ कैपिटल और ई यहाँ पर स्मॉल है, तो एफ ही किसका, आयरन का हो गया। क्लोरीन है, सी एल है, तो यहाँ पर एल क्या है, स्मॉल है, सी क्या है, कैपिटल है। बेरियम है तो बी क्या है, कैपिटल और ए क्या है, स्मॉल है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। 118 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उनके सबके एलिमेंट्स के जो सिंबल होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जो एलिमेंट है उनका सिंबल है वो ईजी हो गया कंपेयर टू डाल्टन ने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब डाल्टन ने इतने सारे सिंबल बनाए तो वो लर्न करना डिफ़िकल्ट था, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये मेथड हमने फॉलो किया और वो इजी हो गया। अब यहाँ बात करते हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछा भी जाता है। अब हम जिन एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स दे रखे हैं मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करेंगे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद में सिंबल लिखेंगे, उसके बाद में नेम लिखेंगे, फिर कन्वेंशनल एटॉमिक वेट लिखेंगे, फिर स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल
मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर क्या है 8, नाम क्या है ऑक्सीजन, और कन्वेंशन वेट की हम बात करें तो 16 होना है। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को रखते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर लिखा, फिर सिंबल बनाया, फिर नेम लिखा, फिर कन्वेंशन स्टैंडर्ड यूनिट जो वेट है वो हमने लिखा। तो आज हमने इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा, जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल हम कैसे रखते हैं, और प्रीवियस इरा के अंदर हम बात करें या एंशिएंट टाइम में हम बात करें तो सिंबल कैसे रखे जाते थे। तो सबसे पहले हमें सिंबल रखने का मेथड है वो डाल्टन ने दिया था, उसके बाद में ब्रिजलेस ने बताता है कि ट्रू नेम रखेंगे, फिर उसके बाद में IUPAC है, IUPAC प्रूव करती है, और आज के टाइम में सिंबल रखा जाता है एलिमेंट्स का वो IUPAC के थ्रू रखा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, ये आपके 9th में भी है और 10th में भी आपको मिलेंगे, तो इनको अच्छे से समझना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।